हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है डॉक्टर अनुज माथुर। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं डायरेक्टर हूं फिजियो एक्सीलेंस का, जिनके 5 सेंटर हैं जयपुर के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यानी कि घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों का दर्द एक ना एक बार सभी को हुआ रहता है, लेकिन बहुत ही नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है घुटनों का दर्द। लोग सोचते हैं हम सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, कोई सोचता है ये एज की वजह से हो रहा है, तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के जाने माने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जेपी माहेश्वरी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जेपी माहेश्वरी, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। और फॉर द लास्ट 28 ईयर्स मैं ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस में हूँ एंड करेंटली मैं काम कर रहा हूँ ज्योति हॉस्पिटल विश्वकर्मा जयपुर सीकर रोड पर एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम स्पेशली नी और हिप की लिगामेंट इंजरीज एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच सर। आज हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे घुटनों के बारे में। तो आपसे पहला सवाल है, घुटनों में दर्द के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? घुटनों में दर्द के जो मेन कारण हैं उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो किसी तरह की चोट के बाद दर्द रह जाता है और एक एज के साथ जो दर्द आता है। तो अगर किसी का पुराना फ्रैक्चर हो, कोई लिगामेंट इंजरी हो, कई बार जन्मजात भी कुछ ऐसी विकृतियाँ होती हैं, पैदाइश कंजेनाइटल जिसे प्रॉब्लम कहते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन मेजर कारण जो होता है घुटनों में दर्द का वो एज रिलेटेड, जो जिसे हम घुटनों का घिसना कहते हैं, उसके कारण जो पेन आता है बल्क ऑफ द पेशेंट, सबसे ज़्यादा मरीजों को घुटने के दर्द का वही कारण है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, घुटनों में दर्द होने पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक पेशेंट को जब दर्द चालू हो जाए अगर उनको? तो सबसे ज़रूरी तो कोई भी ऐसा एक्शन जिससे घुटनों पे अनावश्यक दबाव पड़े, जैसे ज़मीन पे बैठना, पालकटी मारना, कोई स्पोर्ट्स अगर आप ऐसा खेलते हो जिसमें घुटनों का यूज़ ज़्यादा होता हो, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वो फॉर द टाइम बिंग आपको स्टॉप करना चाहिए। जिम भी जाते हैं तो जिम में एक बार आपको ऐसी एक्सरसाइज जो घुटनों पे जोर डाले वो नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन रेस्ट करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूर लें। सर, घुटनों में दर्द होने के बाद कितने दिन तक वेट करना चाहिए और कितने दिन बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या कितने दिन बाद वेट नहीं करना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के लिए? देखिए, अगर नॉर्मल दर्द के अंदर 3-4 दिन मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई चोट नहीं लगी है और आपके पहले से कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर पहली बार ही दर्द हुआ है, तो फिर आप 3-4 दिन वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिविटी कम कर दीजिए। कोई घुटने का सपोर्ट आता है, नी कैप हम बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। कोई आपके पास जेल स्प्रे है वो हम कर सकते हैं। चोट और सूजन के हिसाब से ठंडा या गर्म सेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दर्द आपका सब परहेज और लेने के बाद भी 5 से 7 दिन तक वो दर्द कंटिन्यू कर रहा है, साथ में अगर आपको घुटने में अलग से आवाज़ आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, कोई लचक हो रही है, या सुबह उठते हैं तो 15-20 मिनट आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जिसमें हमें तुरंत एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। ओके सर, एक क्वेश्चन और था कि जब घुटने में दर्द हो जाए तो कौन से टेस्ट सबसे अच्छे रहते हैं जानने के लिए कि घुटने में क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, सबसे ज़रूरी टेस्ट तो होता है कि एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर आपको देखे, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको दर्द, घुटना भी एक, हम केवल घुटना कहते हैं लेकिन उसमें कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपके घुटने में किस तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, आगे है, पीछे है, सूजन है कि नहीं है, कुछ लेटा के पेशेंट को टेस्ट किए जाते हैं, तो काफ़ी हद तक डॉक्टर को उससे आइडिया होता है। लेकिन जनरली अपन अगर जांच की बात करें तो एक एक्सरे सबसे शुरुआती और बेसिक जांच है। और अगर आपको पहले से गठिया की या कुछ इस तरह की बीमारी है, या आपके फैमिली हिस्ट्री है गठिया, थायराइड, ऐसी कुछ जांचें भी डॉक्टर आपका ब्लड के अंदर करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, सारे सवालों का एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए। आई होप आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर आप में से किसी को भी ऐसी दिक्कत रहती है तो सर के बताए अनुसार चलें। अगर ज़्यादा दिक्कत रहती है तो डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।